हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ जीडी के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो 2021 में जो पेपर आने वाला है जीडी का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 26 है इस सेट में, मगर आप इसको पहला ही क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप से वर्गीकृत करता है। तो किस रूप से करता है दोस्तों, वो पूंजी के रूप में करता है। ठीक है, पूंजी के रूप में वो क्या करता है, वर्गीकृत करता है कोई भी उत्पादन है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने करी थी। तो पंडित रमाबाई ने करी थी दोस्तों। किसने करी थी, पंडित रमाबाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन ये है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा है। तो कौन सा दोस्तों, कार्बनिक एसिड है। ठीक है, कौन सा है, कार्बनिक एसिड, जो सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल सकता। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, वो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, वो दोस्तों वहाँ पर है वाशिंगटन में। ठीक है, कहाँ पर है, वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में नहीं है दोस्तों, वाशिंगटन नहीं है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संगठन का है। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आगे देखिए 31 में क्या है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया था। तो वो किसको किया गया था दोस्तों, वो किया गया था टी समांचा चानू को। ठीक है, किसको, टी समांचा चानू को। ठीक है, अब देखिए, पर्यावरण में प्रदूषण की उपस्थिति को सामान्यतः हम किस में मापते हैं, पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, या पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, ये पार्ट्स पर मिलियन होता है। ठीक है, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए 33वां क्वेश्चन क्या है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या शून्य हो जाता है या नियत रहता है। तो दोस्तों इसका होता है, इसका घनत्व क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था दोस्तों, ये अब्राहम लिंकन का था। ठीक है, किसका था, अब्राहम लिंकन का था। अब्राहम लिंकन कौन थे, अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी क्या थे। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो वो दोस्तों किया है द पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, बी क्वेश्चन है, बी आंसर है इसका। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित करी है। तो किसने करी है दोस्तों, अमेरिका ने करी है। ठीक है, किसने करी है, अमेरिका ने टिकट लॉन्च करी है। ठीक है, अब देखिए 37 है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, 38 में देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। तो क्या स्वतः पोषित है दोस्तों, स्वतः पोषित का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। स्वतः पोषित का मतलब होता है दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बना के खाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, स्वयं पोषित मतलब ये होता है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। तो वो क्या है दोस्तों, वो ये है शैवाल। ठीक है, शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है और उसे खाता है। ठीक है, अब देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। तो किस सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई दोस्तों, बलबन ने। ठीक है, बलबन ने सबसे ज़्यादा कठिन नीति अपनाई थी अपने राज्य में। ठीक है, अब देखिए 40वां क्वेश्चन क्या है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था दोस्तों। तो वो 1772 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब हमने बताया था लंदन में क्या है। तो लंदन दोस्तों जो है वो लंदन एक इंग्लैंड आप जानते होंगे उसी की एक सिटी है। ठीक है, और ये थेम्स नदी के किनारे पर है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है दोस्तों। तो अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत, हिंद। ठीक है, कौन सा है,
तो इसमें बी वाला, ठीक है। आर्कटिक जो महासागर है वो क्या है, सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, यह है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। निम्नलिखित में से, अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। अविम राशि कौन सी है, ठीक है। अविम राशि देखिए, अविम राशि कौन सी होगी दोस्तों, ये होगी प्रभेद, ठीक है। इसकी कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था। तो अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था दोस्तों, कृष्णदेव राय थे, ठीक है। अब देखिए, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो किसका उपकरण है नकदी, तो ये है दोस्तों डी वाला, मौद्रिक नीति, ठीक है। किसका है, मौद्रिक नीति का एक अनुपात है। आगे देखिए, उपकरण है, ठीक है, मौद्रिक नीति का उपकरण है। अब देखो आगे क्या है, BCG में सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है दोस्तों, सी का मतलब होता है ए, ठीक है। क्या है, कैलमेट, ठीक है। क्या होता है, कैलमेट होता है। शेरशाह की महानता किसमें निहित है, ठीक है। तो शेरशाह की महानता किसमें निहित है दोस्तों, प्रशासनिक सुधार में। इसमें प्रशासनिक सुधार में उसकी महानता है। अब देखिए, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं दोस्तों धूल के औद्योगिक धूल निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, औद्योगिक धूल निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या है। तो गुरु जल का रासायनिक संगठन D2O है, ठीक है। क्या है, D2O है। अब कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है, तो कच्चे माल की आपूर्ति के लिए मिलता है। जैसे कृषि हमारी होती है तो उससे क्या होता है, उससे कच्चा माल तैयार होता है और उससे प्रोडक्ट बना के और उसे बना के बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी ये दोस्तों वीडियो, अपना व्यू ज़रूर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे सेंड करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।